डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 यूनिट 2 का सेकेंड लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट। और इसके जो आगे एक्सप्लेनेशन है सिलेबस में वो है अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, द कोर ऑफ द टेक्स्ट, पर्सनल कनेक्शन, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, रिविजिटिंग द टेक्स्ट। देखिए, इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो नोट्स पूछेंगे कोर ऑफ द टेक्स्ट को लेके, या पर्सनल कनेक्शन को लेके, या रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट को लेके, या रिविजिटिंग द टेक्स्ट, या वो फुल क्वेश्चन पूछेंगे कि रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी क्या होती है। तो हम उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस होगा उसका मैं आउटलाइन आपको दे दूं। सबसे पहले हम रीडिंग के कॉन्सेप्ट को, रीडिंग प्रोसेस को रिविजिट करेंगे। कुछ चीजें हम पहले भी यूनिट 1 टॉपिक 1 में कर चुके हैं। फिर ये जो टॉपिक है उसके पीछे जो कंसेप्चुअल थियरी है उसको रीडर रिस्पॉन्स थियरी कहते हैं, थोड़ा हम उसके बारे में जानेंगे। फिर टेक्स्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। रीडर रिस्पॉन्स की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स और एटीट्यूड क्या रिक्वायर्ड हैं, और किस तरह के की क्वेश्चंस होते हैं जब हम टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्डिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, और फिर अप्रोच टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी, द कोर ऑफ द टेक्स्ट, पर्सनल कनेक्शन, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, रिविजिटिंग द टेक्स्ट। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि जो आखिरी बुलेट है बेसिकली सिलेबस वो है। उसके पहले के जो टॉपिक हैं वो सिलेबस आपको बेहतर समझ में आ जाए उसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से कह दूं आपको शुरू में ही कि जो आखिरी सेक्शन है उसी से नोट्स और फुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो लास्ट बुलेट के पहले के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी थोड़ी बढ़ेगी, और आपका जो एक्चुअल सिलेबस है उसको समझने के लिए आपकी रेडीनेस बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं। रीडिंग क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तरह का इंटरैक्टिव प्रोसेस है, और अल्टीमेटली इसका उद्देश्य मीनिंग मेकिंग है। टेक्स्ट से अर्थ को निकालने की जो प्रक्रिया है वही रीडिंग है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें टेक्स्ट है, इसमें रीडर है, उसमें पर्पस है, रीडर की भी जो प्रायर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, रीडिंग और राइटिंग के बारे में जो उसकी नॉलेज है, जिस तरीके की लैंग्वेज कम्युनिटी में को वो बिलोंग करता है रीडर, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मीनिंग मेकिंग के लिए। और खासकर जब जैसे स्टूडेंट्स सीनियर हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो जिस तरीके के टेक्स्ट के साथ वो काम करते हैं, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का ब्रॉड सेंस है। प्रिंट टेक्स्ट भी हो सकता है, ओरल टेक्स्ट भी हो सकता है, विजुअल टेक्स्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वो भी टेक्स्ट हैं। और ये सारे टेक्स्ट जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं वैसे वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, और ये जरूरी हो जाता है कि बच्चे जो है वो मीनिंग जो है वो सिर्फ लिटरल मीनिंग तक ही लिमिटेड न रहें, बल्कि जिसको इन्फरेंशियल मीनिंग या मेटाफोरिक मीनिंग कहते हैं उस लेवल तक स्टूडेंट्स पहुंचे। रीडिंग प्रक्रिया आपको देखें तो 5 फेजेस हैं। पहला प्री रीडिंग फेज कहते हैं, उसको याद रखने का एक एक्रोनिम है थीव्स। पढ़ने के पहले जो आप करते हैं, टाइटल देख लेते हैं, हेडिंग्स देख लेते हैं, इंट्रो, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, हर पैराग्राफ के पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं, जो विजुअल्स हैं, इमेजेस हैं, ग्राफ्स हैं उनको देख लेते हैं, जो की टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, चैप्टर के एंड के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, कहीं समरी लिखी है तो वो देख लेते हैं। ये जो है वो प्री रीडिंग फेज है, जिससे कि आपकी रीडिंग की रेडीनेस बढ़ जाती है। उसके बाद आप एक्चुअल रीडिंग करते हैं। एक्चुअल रीडिंग भी आप इंडिपेंडेंटली, साइलेंटली कर सकते हैं, किसी पार्टनर के साथ कर सकते हैं। गाइडेड रीडिंग जो स्मॉल ग्रुप में होती है वो कर सकते हैं, या रीडिंग अलाउड इन ए क्लास जो यूजुअली होता है छोटी क्लासेस में, वो भी कर सकते हैं। तो रीडिंग के कई लेवल्स हैं। ये सेकेंड लेवल है, प्री रीडिंग फेज, फिर रीडिंग फेज। और तीसरा फेज जिसपे हमारा फोकस है कि नाउ आपने जो भी पढ़ा है यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू इट इन ऑर्डर टू मेक मीनिंग। और ये जो रिस्पॉन्डिंग है वो पर्सनल हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, क्रिएटिव हो सकती है। ये होता क्या है ये हम आगे देखेंगे रिस्पॉन्डिंग के टाइप्स में। नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग, जो बेसिकली मेरे ख्याल से रिस्पॉन्डिंग का ही पार्ट है, कि जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं टेक्स्ट को, फिर आप कनेक्शंस बनाते हैं। आपको यूनिट 1 में जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तब मैंने डिस्कस किया था 3 तरीके का सिलेबस।
टेक्स्ट और सेल्फ का रिश्ता, टेक्स्ट और टेक्स्ट का रिश्ता, टेक्स्ट और वर्ल्ड का रिश्ता, उसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। और जो पांचवा फेज है वो एप्लीकेशन का फेज है। आपने जो पढ़ा है उसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फर्दर मीनिंग मेकिंग के लिए उसको अप्लाई करना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 5 फेजेस हैं जिसमें कि रीडिंग होती है, यूजुअली हमारा जो अधिकतर आप देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक ही हमारी बात खत्म हो जाती है। उसके रिस्पॉन्ड करने के लेवल तक हम स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं ले जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो उसी कमी को दूर करने के लिए सिलेबस में रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट डाला गया है, ताकि हमें अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करने की ट्रेनिंग मिल सके। इसके पीछे का जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, मैं बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ब्रीफ स्लाइड्स रखे हैं आपको, ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी डीपर हो जाए। पहले एक कोटेशन से मैं शुरू करता हूँ। ये नाइस्ट्रैंड एंड कोलीग्स की कोटेशन है। आप थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट पे फोकस है। वो देख रहे हैं कि आखिर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि टेक्स्ट का मीनिंग वही है जो राइटर कम्युनिकेट करना चाहता है, और ये जो राइटिंग के कॉग्निटिव मॉडल्स के जो मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअली राइटर ट्रांसलेट्स दैट मीनिंग इनटू द टेक्स्ट। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि सिर्फ यही मीनिंग नहीं है। दूसरा व्यू ये है कि मीनिंग बेसिकली राइटर में नहीं है, टेक्स्ट में है, जिसको फॉर्मलिस्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग कहते हैं। कि टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है और एक ही चीज है वो सबको कह रही है, जिसको ऑटोनॉमस टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। वो ये मानते हैं कि ये एक्चुअली टेक्स्ट और राइटर मीनिंग उसमें नहीं है, उनमें मीनिंग का पोटेंशियल है। राइटर जो वो डाल रहा है टेक्स्ट में, वो सिर्फ मीनिंग का पोटेंशियल है। एक्चुअल जो मीनिंग है वो तब क्रिएट होता है जब उस टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, इवन बाय द राइटर। जो लिखा है जिसने, वही उसको पढ़ता है तो बिल्कुल अलग मीनिंग निकल कर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रीडर ही कंप्लीटली तय करता है। एक स्कॉलर्स कहते हैं कि रीडर, राइटर और टेक्स्ट, ये तीनों मिल करके जो मीनिंग क्रिएट करते हैं। लिटरेरी थियरी को ईगल्टन ने जब समराइज किया तो वे कहते हैं कि लिटरेरी थियरी, मॉडर्न लिटरेरी थियरी 3 फेजेस से गुजरी। शुरू में सारा फोकस ऑथर पे था, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है जी, या मिल्टन ने लिखा है, या शेक्सपियर ने लिखा है, फोकस सारा का सारा ऑथर पे था। बाद में टेक्स्ट पे आ गया, और उसके बाद में जो फोकस है वो रीडर पे आया, जो रीसेंट फेनोमेनन है। और इसकी जो जड़ में है वो थियरी है जिसको कहते हैं रीडर रिस्पॉन्स थियरी। रीडर रिस्पॉन्स थियरी बेसिकली क्या है? ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियरी है। याद रखिएगा कि ओरिजिनली ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियरी है, जिसको बाद में पेडागोजिकल यूजेस में लाया गया, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लिटरेरी टेक्स्ट को, और फॉर दैट मैटर टेक्स्ट को, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। मीनिंग मेकिंग, मीनिंग की एसिमिलेशन, मीनिंग की इंटरनलाइजेशन, मीनिंग की डीपनिंग वो हो सके। वो लेट 1960s में शुरू हुआ। स्टैनले फिश, डेविड ब्लेश, वोल्फगंग आइजर, इन लोगों का बेसिक आइडिया रहा। वो ये कहते हैं कि एक्चुअली रीडर या ऑडियंस जो है वो उसका मीनिंग डिटरमाइन करती है। फोकस जो है वो रीडर की एक्टिविटी पे है। रीडर जो है वो पैसिव कंज्यूमर नहीं है, बल्कि एक्टिव इंटरप्रेटर है टेक्स्ट का। और जो टेक्स्ट बेस्ड अप्रोचेस थी पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, जो ये मान के चलती थी कि हर टेक्स्ट का एक मीनिंग है। आपको याद होगा कि हमें भी बचपन से लेके अब तक फिक्स बताया गया कि ये दोहा है, इसका ये मतलब है, ये पैराग्राफ है, इसका ये मतलब है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो या कुछ भी हो। तो ऐसा प्रतीत होता था हमारे टीचर्स का है, कोई भी भाषा पढ़ाते हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, की ये टेक्स्ट है, उसका एक अर्थ है। लेकिन अब ये है कि अर्थ जो वो टेक्स्ट में नहीं है, रीडर में है। मुझे याद है कि 8वीं कक्षा में जब मैं था तो वहाँ पर एक, हमारे हिसाब से एक प्रेम गीत था, बट टीचर ने जब उसको इंटरप्रेट किया तो उन्होंने उसको एक आध्यात्मिक गीत के रूप में, वो जो प्रेम था वो भक्त और भगवान का प्रेम था, न कि प्रेमी प्रेमिका का प्रेम था। तो अब आप देख रहे हो कि एक ही टेक्स्ट है, लेकिन अलग अलग लोग उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो रीडर रिस्पॉन्स थियरी में जो फोकस है वो रीडर या ऑडियंस पे है, उसका जो एक्सपीरियंस है लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करने का, उस पे है, और कंटेंट और फॉर्म पे उतना फोकस नहीं है।
और ये रीडर को एक एक्टिव एजेंट के रूप में देखता है। बल्कि लिटरेचर को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि ये लोग लिटरेचर को एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में देखते हैं, जहां रीडर जो है वो अपनी यूनिक मीनिंग जो है वो क्रिएट करता है, मीनिंग को इंटरप्रेट करता है। अम, इसको यदि हम समराइज करें तो अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट है और रीडर है। इनकी जो इंटरेक्शन है उसके 5 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स जनरेट होती हैं। एक टेक्सचुअल है, जो रीडर की क्या नॉलेज है उस टेक्स्ट के बारे में, राइटिंग के कन्वेंशंस के बारे में। साइकोलॉजिकल है कि रीडर की कॉग्निटिव सबकॉन्शियस प्रोसेसेस क्या चल रही हैं। कल्चरल है, रीडर कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। सोशल है कि जिस रीडर का जो सोशल रोल है, सोशल कॉन्टेक्स्ट उसकी जो परसेप्शन है उस पर डिपेंड करती है। और एक्सपीरियंशियल क्या है, रीडर की जो इंगेजमेंट है टेक्स्ट के साथ। तो आप देख रहे हैं कि इसके मल्टीपल फेसेट्स निकल कर आ रहे हैं। अब चूंकि जो टॉपिक है वो रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट है, तो आइए हम समझते हैं टेक्स्ट क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। टेक्स्ट बेसिकली किसी भी फॉर्म का कम्युनिकेशन, स्पोकन हो, रिटन हो, विजुअल हो, किसी भी भाषा में। और ये कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करती है। जैसे मैंने कहा था कि एक फोटोग्राफ भी एक टेक्स्ट है, एक फिल्म भी एक टेक्स्ट है। एड आप देखते हैं, कोई रिटन कैप्शन है, वो भी टेक्स्ट है। जिसको कि रिस्पॉन्ड किया जाए, जिसको इंटरप्रेट किया जाए, वो टेक्स्ट हो जाता है। ये मैंने यूनिट 1 में मैंने काफ़ी डिटेल ये डिस्कस किया हुआ है। रिस्पॉन्स प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो कई तरीके के टेक्स्ट यूज करते हैं, जो लेकिन इसमें 2-3 कीवर्ड है। वो टेक्स्ट कैसे होने चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, और एज, इंटरेस्ट और लैंग्वेज लेवल के अप्रोप्रिएट होने चाहिए। और 3 तरीके के टेक्स्ट हैं जिसको मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ: पॉपुलर टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्स्ट। यहाँ पर एक जो की टर्म है ऑथेंटिक टेक्स्ट है, वो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूं कि ऑथेंटिक टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या है। वो सारी चीजें जो नेचुरल स्पीच को मिमिक करती हैं, जो नेटिव स्पीकर की जो राइटिंग फ्लुएंसी है उसको मिमिक करती हैं, उसको ऑथेंटिक टेक्स्ट कहते हैं, जो टीचर भी बना सकता है। अडेप्टेड मटेरियल है। जैसे 11th-12th के टाइम में मुझे याद है कि हमारे सिलेबस में होता था लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। उसमें क्या होता, शेक्सपियर के नाटक नहीं थे, क्योंकि 11th-12th के बच्चों के लेवल के हिसाब से शेक्सपियर के नाटक बहुत हाई फाई थे। तो लैम नाम के एक आदमी ने उसको कहानी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो हमारे सिलेबस में था। तो वो है ऑथेंटिक टेक्स्ट। अभी भी स्टूडेंट्स में रीडिंग डेवलप करने के लिए सीबीएसई ने 9th-10th में हिंदी अंग्रेजी दोनों में मेन टेक्स्ट बुक के अलावा एक सप्लीमेंट्री रीडर डाला हुआ है। उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट को अडेप्ट किया गया है ताकि वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बन सके, बच्चों के लेवल के हिसाब से मैच कर सके, उनकी एज, इंटरेस्ट और लैंग्वेज लेवल को मैच कर सके। ये देखिए, अलग अलग तरीके के टेक्स्ट हैं। ये थोड़ी जानकारी इसलिए जरूरी है कि टेक्स्ट का टाइप बदल जाएगा तो उसके प्रति बच्चों का रिस्पॉन्स बदल जाएगा। पॉपुलर टेक्स्ट में क्या आती है? जो अखबार है, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, इनविटेशंस हैं, लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड हैं, पोस्टर्स हैं, कैसेट के ऊपर कोई टेक्स्ट है, ये ना, ये सारी चीजें पॉपुलर टेक्स्ट हैं। लिटरेरी टेक्स्ट, जिसमें एडवेंचर बुक, बायोग्राफी, ड्रामा, फैंटेसी, फिक्शन, पोएम, कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्स्ट, ऐड है, अनाउंसमेंट है, एटलस है, डायरेक्टरीज हैं, जो जीके की बुक्स होती हैं, अखबार के आर्टिकल्स, खास करके जो इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल्स हैं। जैसे अभी इन्वायरमेंट डे था, तो उस दिन उसको लेकर के जो टेक्स्ट आया है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्स्ट है। रीडर रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज पे आते हैं, तो बीच एंड मार्शल ने 7 स्ट्रैटेजी के बारे में बात कही है। इंगेजिंग, इसमें रीडर्स जो हैं वो टेक्स्ट से अपने आप को इमोशनली जोड़ते हैं। डिस्क्राइबिंग, जहां रीडर जो है वो टेक्स्ट को डिस्क्राइब करता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। कंसीविंग, जहां वो रीडर इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड जाता है और ये टेक्स्ट के बियॉन्ड जो चीज़ है उसको कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करता है। एक्सप्लेनिंग, जहां पर जो रीडर है वो उस जो टेक्स्ट पढ़ा है उसने उसके कैरेक्टर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। कनेक्टिंग, जो भी पढ़ा है रीडर ने उस टेक्स्ट को, उसको आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करता है। इंटरप्रेटिंग जो नेक्स्ट है, छठी स्ट्रैटेजी, उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्स्ट का उसको इंटरप्रेट करता है। और जजिंग में जो है वो पर्सनल थॉट्स उसके इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर को लेकर के। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रीडर रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स और एटीट्यूड हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें
एक कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड फोकस अटेंशन। यदि आप टेक्स्ट पे प्रॉपरली फोकस नहीं करते हैं तो आप प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। और यूजुअली होता है कि हम उसको क्लोज करना चाहते हैं थॉट प्रोसेस को। यदि थॉट प्रोसेस को क्लोज करेंगे तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। तो क्लोजर को पोस्टपोन करने की जो विलिंगनेस है वो बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स की प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, एम्बिग्यूअस अस्पष्ट हो सकती है, तो हो सकता है समझ ही ना आए। तो उसके प्रति जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, वो डेवलप होना जरूरी है। रिस्पॉन्स की प्रक्रिया हमेशा रिस्क की प्रक्रिया होती है, तो रिस्क लेने की वो चीज़ होनी चाहिए। और इंटेलेक्चुअल जेनरॉसिटी, जब आप रिस्पॉन्स बेस्ड की बात करते हैं तो जनरली रिस्पॉन्स की शेयरिंग होती है, जो हम अगली क्लास में, जो लास्ट टॉपिक है, जब हम वो करेंगे तो देखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जैसा मैंने इंटरप्रेट किया दूसरा उससे डिफरेंट इंटरप्रेट करेगा, और उसके लिए विलिंग होना और उसके प्रति ओपन माइंडेड होना। तो ये इंटेलेक्चुअल जेनरोसिटी भी जरूरी है। तो ये स्किल और एटीट्यूड हो तभी रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी पॉसिबल है। तो इसके आगे का पार्ट जो है वो अगले वीडियो में